Hello students, here I am Shweta Tiwari explaining velocity. So guys, velocity is nothing but it is only the rate of change of displacement. As we discussed that rate means क्या होता है divided by time. तो अगर time के साथ displacement में change आता है तो इसे आप क्या कहते हैं, velocity कहते हैं. साथ में एक बात और याद रखिएगा, अगर आप इसे displacement नहीं कहते हैं तो इसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हो चेंज इन डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. अगर डिस्टेंस में टाइम के साथ किसी निश्चित डायरेक्शन में चेंज आता है तो इसे भी आप क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं. तो लुक एट द डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी ऑन बोर्ड. द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. क्या चेंज होना चाहिए, रेट चेंज होना चाहिए. किसका चेंज होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट का चेंज होना चाहिए. तो आप क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं. वेलोसिटी अपने आप में वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि यहाँ पर मैंने वर्ड यूज किया है डिस्प्लेसमेंट. साथ में अनदर डेफिनेशन है कि डिस्टेंस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. तो अगर कोई ऑब्जेक्ट एक निश्चित डायरेक्शन में चलता है तो उस कंडीशन में डिस्टेंस पर यूनिट टाइम आप उसे क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं. इसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं v वेक्टर. वेलोसिटी को हमने क्या बोला, वेक्टर क्वांटिटी. तो इसे आप डिनोट करेंगे v वेक्टर से. So it is equal to displacement upon time. तो velocity का फॉर्मूला हो गया displacement upon time. As we discussed that displacement की SI यूनिट क्या होती है, मीटर, and the time is second. तो वेक्टर क्वांटिटी velocity की यूनिट क्या हो जाएगी, SI यूनिट मीटर पर सेकेंड. मीटर पर सेकेंड. आप शॉर्ट में इसे लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड. तो यानी स्पीड की और वेलोसिटी की SI यूनिट कैसी रहती है, सेम रहती है. दूसरी चीज, ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है. वेक्टर क्यों है, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है. एक और बात, वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन से डिफाइन होती है. याद रखना, वेलोसिटी की डायरेक्शन किसके बराबर होती है, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन के बराबर होती है. जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी. तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसलिए वेक्टर क्वांटिटी मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव और जीरो हो सकते हैं. तो यहाँ पर वेलोसिटी भी नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो हो सकती है. साथ में हम सीजीएस यूनिट क्या लिख सकते हैं, सेंटीमीटर पर सेकेंड भी लिख सकते हैं. ये कौन सी यूनिट है, एमकेएस यूनिट. और यहाँ पर सीजीएस यूनिट और हो जाएगी जिसे आप क्या लिखोगे, सेंटीमीटर पर सेकेंड. So this is about the velocity. So now we are discussing about average velocity. Average velocity क्या होती है, the ratio of total displacement to the time taken. यानी कि आप कह सकते हो कि अगर आप total displacement में total time का divide कर देते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, average velocity मिल जाएगी. तो average velocity क्या है, ratio of total displacement to the total time taken. As we know that कि डिस्प्लेसमेंट की SI यूनिट मीटर, टाइम टेकन की SI यूनिट सेकंड. तो SI यूनिट ऑफ एवरेज वेलोसिटी भी क्या रहेगी, मीटर पर सेकंड रहेगी. साथ में सीजीएस यूनिट क्या रहेगी, सेंटीमीटर पर सेकंड. और अगर आपको बिगर यूनिट यूज करना पड़े तो आप लिखेंगे किलोमीटर पर आवर. तो सीजीएस यूनिट इज सेंटीमीटर पर सेकंड, एमकेएस यूनिट और SI यूनिट इज मीटर पर सेकंड एंड द बिगर यूनिट इज किलोमीटर पर आवर. तो इस तरीके से आप एवरेज वेलोसिटी को डिफाइन कर सकते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम टेकन. सो नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. तो व्हाट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, लुक एट द बोर्ड. इट इज अ वेलोसिटी एट सम पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम. अगर टाइम नियरली टेंड्स टू जीरो हो जाए, यानी बहुत कम इंटरवल ऑफ टाइम में आप वेलोसिटी को मेजर करते हैं, तो ऐसी कंडीशन को आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं. आप इसे फॉर्मुलेट भी कर सकते हो, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो. तो यहाँ पर डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, जबकि टाइम क्या है, टेंड्स टू जीरो, बहुत कम इंटरवल ऑफ टाइम है, तो आप इसे क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. या फिर लिख सकते हैं dx ओवर dt, है ना. तो dx ओवर dt यानी डिफरेंशिएट कर सकते हैं जब टाइम इंटरवल कैसा हो, बहुत शॉर्ट हो, तो आप ओवरऑल इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को डिफाइन कर सकते हैं. एक और चीज कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ऑलवेज इंस्टेंटेनियस स्पीड के इक्वल होता है. साथ में आप ये भी कह सकते हैं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी
मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव और जीरो हो सकती है। सो नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट एडिशन ऑफ वेलोसिटी। लुक एट द बोर्ड। अ ट्रेन इज रनिंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। एक ट्रेन जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से क्या कर रही है, रन कर रही है। याद रखना, वेलोसिटी ऑफ अ ट्रेन इज 10 मीटर पर सेकेंड एंड अ बॉय ट्रैवलिंग इन द ट्रेन रन्स एट 2 मीटर पर सेकेंड। एक लड़का जो है ट्रेन के अंदर कितनी स्पीड से, 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रेन की स्पीड की डायरेक्शन में ही क्या कर रहा है, रनिंग कर रहा है। तो याद रखिए कि जिस डायरेक्शन में ट्रेन चल रही है, ट्रेन की स्पीड कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड, उसी डायरेक्शन में बॉय भी रनिंग कर रहा है, उसकी स्पीड कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड। तो अर्थ के रिस्पेक्ट में जो टोटल वेलोसिटी होगी वो कितनी आ जाएगी, 10 प्लस 2 इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड। तो अगर कोई टू ऑब्जेक्ट, जब आपको एक ऐसी कंडीशन मिले कि एक ऑब्जेक्ट जो है उसी डायरेक्शन में मोशन में है जिस डायरेक्शन में अनदर चीज चल रही है, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया कि ट्रेन और बॉय दोनों सेम डायरेक्शन में क्या है, मोशन में है, तब आपको वेलोसिटीज का अगर सम फाइंड आउट करना है तो दोनों वेलोसिटीज का क्या हो जाता है, सम हो जाता है। तो यहाँ पर बॉय की स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड, ट्रेन की स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, दोनों सेम डायरेक्शन में मोशन में है, तो क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा और एडिशन में कितना आ जाएगा, 12 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट अगर दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती। कंडीशन देख लीजिए कि अगर बॉय जो है क्या करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में मोशन करते हैं, ट्रेन जो है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से राइट डायरेक्शन में क्या है, मोशन में है, लेकिन जो बॉय है वो ट्रेन की डायरेक्शन के अपोजिट मोशन करता है, स्पीड सेम है 2 मीटर पर सेकेंड। अब आपको वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, क्योंकि बॉय जो है ट्रेन की अपोजिट डायरेक्शन में मोशन में है, तो आप लिखेंगे 10 माइनस 2 इज इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड। तो जो वेलोसिटी का समेशन है यानी टोटल है वो कितना आ जाएगा, 8 मीटर पर सेकेंड, यानी कि रिजल्टेंट वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ फाइंड आउट करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में अगर दोनों ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मोशन में है तो वेलोसिटीज का ऐड कर दिया जाता है। अगर दोनों ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में मोशन में है तो उस कंडीशन में वेलोसिटीज को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है और इस तरीके से आप रिजल्टेंट वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। कंडीशन याद रखिएगा, सेम डायरेक्शन, सम ऑफ वेलोसिटीज। जब v1 plus v2 की बात आ रही है, v1 is the velocity of first object, v2 is the velocity of second object, सेम डायरेक्शन में है, आपने सम कर दिया। लेकिन अगर v1 जो है लेफ्ट साइड जा रहा है और v2 राइट साइड, यानी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मोशन में है, तो आप लिखेंगे v1 माइनस v2, तब आप वेलोसिटीज का क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्शन कर देते हैं और इस तरीके से आप रिजल्टेंट वेलोसिटीज फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द थर्ड कंडीशन विद एग्जांपल। So another example of addition of velocity, when the condition is one of the object is moving in the perpendicular direction of the another. For example, a boat crosses the river. एक बोट जो है रिवर को क्रॉस करती है in a direction perpendicular to the flow of river. अगर रिवर जो है इस डायरेक्शन में फ्लो करती है तो बोट जो है रिवर की फ्लो की डायरेक्शन की कैसी है, परपेंडिकुलर है, यानी कि इस तरफ है। तो ऐसी कंडीशन में आपको फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज द टोटल वेलोसिटी ऑफ अ बोट इन फ्लोइंग रिवर। अगर बहती हुई नदी में आपको बोट की वेलोसिटी फाइंड आउट करनी हो या रिजल्टेंट वेलोसिटी फाइंड आउट करनी हो तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर जो कि वेक्टर एडिशन रूल रखता है तो आपके पास जो सही डायरेक्शन है वो क्या होगी, ये हो जाएगी। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी इज इक्वल टू, अगर हम एज्यूम कर लेते देयर इज अ पॉइंट ए, देयर इज अ पॉइंट बी, देयर इज अ पॉइंट सी, देन दीज टू आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर अकॉर्डिंग टू एग्जांपल एंड गिवन दैट द वेलोसिटी ऑफ रिवर इज कितना है आपके पास, 4 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ बोट कितनी है, 3 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड और यहाँ पर आ गया 3 मीटर पर सेकेंड। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी यानी v टोटल इज इक्वल टू, पाइथागोरस थ्योरम आप अप्लाई कर दोगे, इज इक्वल टू आ जाएगा ab स्क्वायर प्लस
bc स्क्वायर और क्या मिल जाएगा आपको ac वेक्टर यानी वेलोसिटी, टोटल वेलोसिटी जिसे आप कह सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इक्वल टू 16 प्लस 9 रूट 25 एंड द वैल्यू इज 5 मीटर पर सेकेंड। तो याद रखिएगा, एनी ऑफ द टू ऑब्जेक्ट when moving perpendicular to each other, then the resultant velocity find by using the formula ab square plus bc square। यहाँ पर क्या हो जाएगा, bc स्क्वायर आ जाएगा। अब ये bc स्क्वायर और ab स्क्वायर, ab और bc नथिंग बट these are the velocities that are perpendicular to each other। तो इस तरीके से आप रिजल्टेंट वेलोसिटी फाइंड आउट कर लेंगे। नाउ वन मोर थिंग, रेशियो बिटवीन वेलोसिटी टू द स्पीड इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1, यानी कि आप कह सकते हो कि एवरेज स्पीड जो है या स्पीड जो है हमेशा वेलोसिटी से कैसी होगी, ग्रेटेस्ट होगी या फिर उसकी इक्वल हो सकती है। इक्वल कब होगी, पहले ये कंडीशन समझ लेते हैं, जब दोनों ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में मोशन में हो, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट जो है सेम डायरेक्शन में चलते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो वेलोसिटी है अगर सेम लेंथ कवर करते हैं यानी डिस्टेंस सेम होता है और वहां पर डायरेक्शन भी सेम होती है, तब वेलोसिटी अपॉन स्पीड का रेशियो क्या आएगा, 1 आएगा, यानी कि वेलोसिटी इज इक्वल टू स्पीड हो जाएगी। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट जो है क्या कर देता है, अपनी डायरेक्शन में चेंज कर देता है, फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से कुछ हो सकता है, साथ में क्या कर सकते हैं कि अपनी वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम को कम कर देता है, तो दोनों ही कंडीशन में जब वो अपने डायरेक्शन को चेंज करता है या फिर वो अपने मैग्नीट्यूड को चेंज करता है, तो इन दोनों कंडीशन में वेलोसिटी अपॉन स्पीड का रेशियो ऑलवेज 1 से क्या होगा, कम हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी अपॉन स्पीड का जो रेशियो है वो 1 के इक्वल होगा या 1 से लेस होगा। तो स्पीड और वेलोसिटी इक्वल हो सकते हैं जब वो सेम डायरेक्शन में चलते हैं, उनका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम होती है। इस वेलोसिटी एंड स्पीड का रेशियो जो है लेस देन 1 होगा, कब होगा, जब वेलोसिटी अपनी डायरेक्शन को चेंज कर दे या फिर अपने मैग्नीट्यूड को चेंज कर दे। तो ऐसी कंडीशन में वेलोसिटी हमेशा स्पीड से कैसी होगी, कम ही होगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द वेलोसिटी।